मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस विषय की सिलेबस को कवर करने के बाद आज हम कंप्यूटर की क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस विषय की क्लासें ली थी और सब कुछ समझने का प्रयास किया था। अब हम कंप्यूटर विषय की क्लासों को बहुत ही शानदार तरीके से MCQ प्लस थ्योरी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ये क्लास 4th ग्रेड भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इसके साथ ही ये क्लास वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस के लिए भी अत्यंत इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की हमारी क्लास रहने वाली है कंप्यूटर के सामान्य परिचय से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर के जनक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसमें नहीं होती। कंप्यूटर खुद निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि उसमें क्या नहीं होती। क्या उसमें गति नहीं होती, संग्रहण क्षमता नहीं होती, स्वचालन नहीं होती या बुद्धिमत्ता नहीं होती। कंप्यूटर में ऐसा क्या नहीं हो सकता कि वह खुद निर्णय नहीं ले सकता। तो हमें पता है कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता नहीं होती, यानी कंप्यूटर की खुद की कोई बुद्धि नहीं होती। तो कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। आज के युग में तो AI आ चुका है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की विशेषताओं को लेकर। हमें कंप्यूटर की विशेषताएं याद रहनी चाहिए। तो कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करते हैं। पहला, कंप्यूटर में क्या होती है, स्पीड यानी गति या तेज़ी होती है। इंग्लिश में याद रख लेना, स्पीड। कंप्यूटर की पहली विशेषता क्या होती है, स्पीड। कंप्यूटर में क्या होती है, गति। दूसरा, सटीकता यानी एक्यूरेसी। और दूसरी कंप्यूटर की विशेषता क्या है, सटीकता या एक्यूरेसी। तीसरी क्या है, भंडारण अक्षमता या स्टोरेज। स्टोरेज की अक्षमता होती है इसमें। चौथी है स्वचालन यानी ऑटोमेशन। स्वचालन एक कंप्यूटर की अच्छी विशेषता है। पांचवा, बहुकार्यशीलता यानी मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है यानी मल्टीटास्किंग होता है। तो कंप्यूटर देखो कौन कौन सी विशेषताएं हो गई, स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज की क्षमता है, मल्टीटास्किंग है और ऑटोमेशन है। यानी गति है, सटीकता है, भंडारण क्षमता है, स्वचालन है और बहुकार्यशीलता। ये कंप्यूटर की विशेषता है। इनसे लेकर बार बार क्वेश्चन बनता रहता है। तो आगे चलते हैं, अब हम कंप्यूटर को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करके सूचनाओं को में बदलता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको सूचनाओं में बदलता है। तो कंप्यूटर के कार्य क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला होता है कंप्यूटर कार्य इनपुट लेना। पहला कार्य कंप्यूटर क्या है, इनपुट लेना। इनपुट किससे ले सकता है, जैसे माउस या कीबोर्ड से डेटा लेना। इनपुट लेने का अर्थ क्या है, जैसे माउस या कीबोर्ड से डेटा लेना। इनपुट के बाद कंप्यूटर का दूसरा कार्य होता है प्रोसेसिंग। कौन सा कार्य होता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है, CPU के माध्यम से डाटा को संशोधित करना। CPU के माध्यम से डाटा को संसाधित करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा। तीसरा, आउटपुट देना। मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से परिणाम दिया जाता है। मॉनिटर या प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जिनके द्वारा परिणाम दिया जाता है। फिर स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में डेटा संग्रहित करना। तो कंप्यूटर के चार कार्य हो गए। पहला होता है इनपुट लेना, यानी इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है, जैसे माउस कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। फिर प्रोसेसिंग करता है CPU के माध्यम से। फिर आउटपुट देता है मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से। और लास्ट में स्टोरेज करता है हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पहला या प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम। पहला ऑप्शन है यूनिवेक, दूसरा है इनिएक, चौथा है इडवेक और चौथा है IBM 1401। तो कौन सा है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा था, आप सोच चुके होंगे, ये था इनिएक। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, इनिएक था।
समझते हैं इनिएक के बारे में। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनिएक। इनिएक की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। इनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और इसका आविष्कार 1946 में हुआ था। कौन से देश में? अमेरिका में हुआ था। विशेषता क्या है इनिएक की? यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसके आविष्कारक कौन हैं? इसके आविष्कारक हैं जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुचली। कौन है इसके आविष्कारक? इसके आविष्कारक हैं जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली। कौन है? जेपी एकर्ट एंड जॉन मुचली। तो इनिएक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1946 में इसका विकास हुआ, अमेरिका में हुआ। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसके आविष्कारक याद रख लेना, जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। कौन थे? जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। नेक्स्ट बात देखो, पहला प्रोग्रामर कौन था? एडा लवलेस। पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को माना जाता है। याद रखना, पहला प्रोग्रामर एडा लवलेस। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हम पढ़ चुके हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला कंप्यूटर 1960 में आया था। कौन सा था? टिपरेक। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टिपरेक था। 1960 में आया था। कौन सा था? टिपरेक 1960। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था 1971 में। वो था इंटेल 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, जो कि 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। यानी हमने क्या क्या चीज़ समझी? पहला इनिएक, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो क्या था? इनिएक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अमेरिका में 1946 में विकसित हुआ। इसके आविष्कारक थे जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। फिर पहला प्रोग्रामर पढ़ा हमने, वो एडा लवलेस था या थी। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर टिपरेक था, 1960 में आया था। और पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, 1971 में आया। इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है? किसे प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है? हमने अभी भी पढ़ा था। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एडा लवलेस को माना जाता है। किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट है, एडा लवलेस। देखो, पहला प्रोग्रामर कौन था? एडा लवलेस था। कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। भारत का पहला कंप्यूटर था टिपरेक, 1960 में आया था। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनिएक। 500 चीज़ आपको याद है। पहला प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस, कंप्यूटर के जनक बेबेज, पहला कंप्यूटर भारत का टिपरेक, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है इनिएक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? हमने अभी भी पढ़ा है। भारत में प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर था टिपरेक, जो 1960 में आया था। कौन सा था? टिपरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र जोड़ घटाव के लिए सबसे प्राचीन माना जाता है? यानी जोड़ घटाव गणना के लिए सबसे प्राचीन माना जाने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन में है पास्कलाइन है, अबेकस है, इनिएक है या स्टेप रिकॉर्डर है। तो जोड़ घटाव के लिए सबसे प्राचीन यंत्र माना जाता है अबेकस को। कौन सा माना जाता है? अबेकस माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र जोड़ घटाव के लिए सबसे प्राचीन माना जाता है? अबेकस। क्या आंसर हो गया? अबेकस। अबेकस को देखते हैं। अबेकस का आविष्कार लगभग 2400 ईसा पूर्व स्थान चीन में हुआ था। अबेकस का आविष्कार कब हुआ था? लगभग 2400 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कार्य क्या था? जोड़ घटाव की गणना करना। और यह पहला गणना यंत्र था। यानी पहला गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस था। यानी प्राचीन गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस को माना जाता है। कहाँ इसका आविष्कार हुआ था? चीन में हुआ था, लगभग 2400 ईसा पूर्व। अब तो याद रह जाएगा कि सबसे प्राचीन गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस था, जो जोड़ घटाव के लिए यूज होता था। इसका आविष्कार 2400 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट बात है, पास्कलाइन। एक है पास्कलाइन कैलकुलेटर।
क्या है? पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर जिसे नाम से स्पष्ट है, इसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। ये क्या है? यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है। तो पूछा जा सकता है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? तो पास्कलाइन था। इसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल 1642। तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा था? पास्कलाइन। कौन सा था? पास्कलाइन। पास्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर कौन सा था? यानी पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर कौन सा था जिसमें प्रोग्राम चल सकते थे या बनाए गए थे? इनिएक था, यूनिवेक था, एबीसी था या मार्क फेस्ट था? तो पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर कौन सा था आपको बताना है। तो ये था मार्क फेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा था? मार्क फेस्ट। प्रथम या पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था मार्क फेस्ट। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन 1837। देखो ध्यान से, एनालिटिकल इंजन 1837 में इसके आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज। ये क्या था? पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था। पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन था, जो चार्ल्स बेबेज ने 1837 में बनाया था। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ध्यान से देखना, एनालिटिकल इंजन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। यह पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लेकिन ये उतना इसमें प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर उतना सफल नहीं हुआ, तो उतना कार्य नहीं किया, ये मान सकते हो। तो उसके बाद मार्क फेस्ट, जो मार्क फेस्ट आया वो पहला कार्यशील प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था। अगर पहला प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर पूछा जाए तो एनालिटिकल इंजन होता है, लेकिन पहला कार्यशील प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर पूछा जाए तो होता है मार्क फेस्ट। मुझे लगता है कि जब भी ये प्रश्न पूछा जाएगा उसमें इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो अगर मार्क फेस्ट आए तो आपको मार्क फेस्ट कर देना है। अगर एनालिटिकल इंजन आए तो आपको एनालिटिकल इंजन कर देना है। लेकिन बाई चांस दोनों ऑप्शन में आए तो आपको देखना है कि पहला प्रोग्राम कंप्यूटर तो था एनालिटिकल इंजन और पहला कार्यशील प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था मार्क फेस्ट। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखो, एक होता है यूनिवेक। कई बार नाम आ रहा है यूनिवेक, आ रहा है ना यूनिवेक। इसकी फुल फॉर्म पहले तो याद रखो, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह है। यूनिवेक जो है ये पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है। कई बार पूछा जाता है व्यापारिक या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर पहला कौन सा था? तो वह था यूनिवेक, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। व्यावसायिक या व्यापारिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, पहला व्यापारिक या व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात बनती है, अमेरिका का जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1952 का, उसकी भविष्यवाणी करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक ही था। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 1952 की भविष्यवाणी करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था, जो कि पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। यूनिवेक के आविष्कार कौन हैं? जेपी एकर्ट और जॉन म्यूचली। जेपी एकर्ट और जॉन म्यूचली। इनिएक और यूनिवेक दोनों के आविष्कारक ही कौन हैं? जेपी एकर्ट और जॉन म्यूचली हैं। याद रखना, इनिएक और यूनिवेक दोनों के आविष्कारक कौन हैं? जेपी एकर्ट और जॉन म्यूचली हैं। कौन है? जेपी एकर्ट और जॉन म्यूचली। ये जो इनिएक था ये तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और ये यूनिवेक था यह पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी की थी। आप समझ गए होंगे सब कुछ। अब आगे चलते हैं। एक होता है इडसेक। इडसेक कौन सा कंप्यूटर होता है? इडसेक पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। यानी संग्रहित करने वाला कंप्यूटर पहला कौन सा था जिसमें स्टोर किया जा सकता था किसी प्रोग्राम को? वह था इडसेक। कौन था? इडसेक। इडसेक पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को उसकी मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था, यानी यह संग्रहित कंप्यूटर कहलाता था। इसके आविष्कारक थे मॉरिस विल्किस।
इडसेक के आविष्कारक मॉरिस विल्किस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पायनियर माना जाता है। इसके आविष्कारक मॉरिस विल्किस को कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पायनियर माना जाता है। याद रखना, इडसेक पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था, यानी संग्रहित किया जा सकता था। इसके आविष्कारक मॉरिस विल्किस था, जिसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पायनियर माना जाता है। एक था नेक्स्ट एप्पल सेकंड कब आया? 1977 में आया था एप्पल सेकंड। सबने नाम सुना है एप्पल आईफोन, उसकी तरह था एप्पल सेकंड। कब आया? 1977 में आया। बाजार में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आया था तैयार, यानी बाजार में व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर था, यानी बहुत छोटा कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल सेकंड। एक तरह से फ़ोन मान सकते हो आप। तो बाजार में व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल सेकंड था। इसमें रंगीन स्क्रीन थी और कीबोर्ड के साथ था। एप्पल सेकंड 1977 में बाजार में व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार पहला सफल माइक्रो कंप्यूटर था, रंगीन स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एनालॉग कंप्यूटर किस पर आधारित होते थे? कंप्यूटर अनुप्रयोग या कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जो एनालॉग कंप्यूटर था वो किस पर आधारित थे? किस पे थे? बाइनरी डाटा पर थे, ग्राफिक्स पर थे, निरंतर सिग्नल पर थे या प्रोग्रामिंग थे? तो जो एनालॉग कंप्यूटर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे ही कि किस पर आधारित थे? ये निरंतर सिग्नल पर आधारित थे। ये बाइनरी डाटा पर आधारित नहीं थे, ग्राफिक्स पे नहीं थे, प्रोग्रामिंग पे नहीं थे। जो एनालॉग कंप्यूटर थे वे किस पर आधारित थे? ऑप्शन नंबर सी, निरंतर सिग्नल पर आधारित थे। याद रख लेना, जो एनालॉग कंप्यूटर थे वे निरंतर सिग्नल पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 9, डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है थर्मामीटर, दूसरा स्पीडोमीटर, तीसरा कैलकुलेटर, चौथा एनालॉग क्लॉक। तो डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, जो ये कैलकुलेटर है, ये डिजिटल कंप्यूटर का एक उदाहरण है। कौन सा है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। ये बाकी दो तीनों देखो, थर्मामीटर जो ताप को मापता है, स्पीडोमीटर जो गति को मापता है, एनालॉग क्लॉक, एनालॉग में तो एनालॉग नाम आ रहा है, तो ये एनालॉग क्लॉक तो किसका उदाहरण है? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। बाकी ये थर्मामीटर और स्पीडोमीटर, ये दोनों भी किसके उदाहरण हैं? एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और एनालॉग क्लॉक, ये तीनों तो किसके उदाहरण थे? ये तो एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण थे। और ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेटर है, ये एक डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कार्य प्रणाली या अनुप्रयोग के आधार पर हमने अभी 3 कंप्यूटर के प्रकारों की बात की है। इन 3 प्रकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है थोड़ा समझते हैं। वह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो निरंतर यानी कंटिन्यूअस डेटा या भौतिक मात्राओं जैसे तापमान, गति, दबाव, वोल्टेज आदि पर कार्य करता है। यानी एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं पर कार्य करता है जो निरंतर सिग्नल के आधार पर कार्य करता है। यह डिजिटल कंप्यूटर की तरह बाइनरी यानी बाइनरी अंक कौन से होते हैं? 0 और 1। यह डिजिटल कंप्यूटर की तरह बाइनरी अंकों में नहीं बल्कि सिग्नल या भौतिक माप से कार्य करता है। यानी एनालॉग कंप्यूटर बाइनरी पद्धति में कार्य नहीं करता। किस में करता है? यह है सिग्नल या भौतिक माप से कार्य करता है। और भौतिक राशियाँ कौन सी है? जैसे तापमान है, गति है, दबाव है, वोल्टेज है। तो भौतिक माप या सिग्नल पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ये तुरंत परिणाम देता है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? देखो, थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, एनालॉग क्लॉक हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। यानी वह कंप्यूटर जो निरंतर सिग्नल के आधार पर कार्य करता है या भौतिक मात्राओं के आधार पर कार्य करता है। भौतिक मात्राएं जैसे तापमान, गति, दबाव, वोल्टेज पर कार्य करता है। यह बाइनरी पर कार्य नहीं करता और तुरंत परिणाम देता है। इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ा, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक। ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डेटा को बाइनरी संख्या यानी 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करता है। यानी डिजिटल कंप्यूटर जो आज के कंप्यूटर हैं वह डेटा को बाइनरी संख्या प्रणाली यानी 0 1 के रूप में प्रोसेस करता है। यह कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर कार्य करते हैं। ये कौन से डेटा पर कार्य करते हैं? डिस्क्रीट डेटा यानी संख्या, अक्षर, प्रतीकों आदि पर कार्य करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इनका उपयोग शिक्षा, ऑफिस, बैंकिंग, उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में हम आज के सभी जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं? जो बाइनरी संख्या प्रणाली पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर डिस्क्रीट डेटा पर कार्य करते हैं यानी संख्या, अक्षर और प्रतीकों पर। तो ये तो समझ गए होंगे आप। एनालॉग भौतिक मात्राओं पर कार्य करता है, दूसरा डिजिटल बाइनरी संख्या पर कार्य करता है, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है? मिश्रण होता है। तो ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण है। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण है। यह रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है और हाई एक्यूरेसी देता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे ईसीजी मशीन, यानी ये एनालॉग कार्य भी कर लेगा और डिजिटल कार्य भी कर लेगा और रियल टाइम प्रोसेसिंग देता है, उसी तुरंत देता है और हाई एक्यूरेसी होती है इसकी। तो जैसे इसके उदाहरण है ईसीजी मशीन हो गई, पेट्रोल पंप का जो अपना मीटर आता है ना वो हो गया, एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें हो गई। ये सारों ही क्या हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जैसे ईसीजी मशीन हो गई, पेट्रोल पंप का मीटर हो गया, एमआरआई और सीटी स्कैन की मशीनें हो गई। तो अब आप तीनों समझ गए होंगे। एक तो एनालॉग था जिसमें थर्मामीटर, स्पीडोमीटर और एनालॉग यानी भौतिक मात्रा। डिजिटल बाइनरी पद्धति पर सभी आधुनिक कंप्यूटर। हाइब्रिड में जैसे ईसीजी मशीन, पेट्रोल पंप और एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें। यानी कार्य प्रणाली या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड। तीनों समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था, परम युवा था, प्रत्युष था या मिहिर था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, याद रखना। अब हमने कार्य प्रणाली या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार पढ़े हैं। अब हम कंप्यूटर के आकार के आधार पर प्रकार पढ़ेंगे। कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार का होता है। कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार का होता है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर होता है, दूसरा मिनी कंप्यूटर होता है, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अब इन आकार के आधार पर इनके चारों प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रकार आकार के आधार माइक्रो कंप्यूटर। पहला कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो यानी होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर आधारित होता है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर आपको याद होगा कौन सा था? इंटेल 4004, जो 1971 में इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था। यानी माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं, एकल उपयोगकर्ता के लिए होता है, यानी यह सिंगल यूजर के लिए होता है। आकार में छोटा होता है, वजन में हल्का होता है, इसकी लागत भी कम होती है। होम, स्कूल, ऑफिस, दुकानों में सभी जगह उपयोग में लाया जा सकता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आधारित होते हैं, सिंगल यूजर के लिए उपयोग करते हैं, आकार में छोटे, वजन में हल्के, कम लागत वाले होते हैं और सभी जगह यूज हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर की एग्ज़ाम देख लो। यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप। अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं या लैपटॉप होते हैं या टैबलेट होते हैं, ये सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर हैं। आईपैड होता है, स्मार्टफोन है अपना, पाल्म टॉप है या नोटबुक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, स्मार्टफोन, पाल्म टॉप, नोटबुक, ये सारे ही क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। देखो 1970 या 71 में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 आया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? एल्टेर था। अल्टेर 8800 साल 1975 में आया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टेर था, जो अल्टेर 8800 था, जो 1975 में आया था। यानी आकार के आधार पर पहला प्रयोग था माइक्रो कंप्यूटर, यानी छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, स्मार्टफोन आदि। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 और पहला माइक्रो कंप्यूटर एल्टेर 8800 1975 में आया था। दूसरे प्रकार की बात करते हैं।
दूसरा है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो के बाद में कौन सा आता है? मिनी कंप्यूटर आता है, यानी उससे थोड़ा बड़ा। यानी एक मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जो कई उपयोगकर्ताओं यानी मल्टी यूजर द्वारा एक साथ उपयोग किया जा सकता है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर था वो तो सिंगल यूजर यानी एक यूजर के द्वारा उपयोग किया जा रहा था, जबकि ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ये कई उपयोगकर्ताओं के द्वारा एक साथ उपयोग किया जा सकता है। यानी इसमें मल्टी यूजर कार्य कर सकते हैं। मल्टी यूजर सिस्टम होता है इसमें इसमें 4 से 200 तक आदमी कार्य कर सकते हैं। इसमें कितने आदमी कार्य कर सकते हैं? इसमें 4 से 200 तक आदमी कार्य कर सकते हैं। यानी ये एक मल्टी यूजर सिस्टम होता है जिसमें 4 से 200 तक आदमी कार्य कर सकते हैं। हाई स्टोरेज होता है इसमें, प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी, औद्योगिक व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग में मध्यम आकार की जो कंपनियां होती हैं उसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। यानी स्कूलों में औद्योगिक और व्यावसायिक कंपनी जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें उपयोग किए जा सकते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर सिस्टम है जिसमें 4 से 200 तक लोग काम कर सकते हैं, और आपको पता ही है थोड़ा उससे बड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल देख लो। यानी मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यानी PTP-8 और PTP-11, PTP-8 और PTP-11 और वैक्स, ये तीनों याद रखना। PTP-8, PTP-11 और वैक्स ये तीनों मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक था IBM एज 400 भी मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। PTP-8, PTP-11 और वैक्स तीनों मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक बार दोबारा देखो, PTP-8, PTP-11 और वैक्स और IBM 400 ये तीनों चारों क्या हैं? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में फ़र्क आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसे हज़ारों उपयोगकर्ताओं और भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, ये एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसे हज़ारों उपयोगकर्ता और भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे देखो, माइक्रो में तो एक ही यूज़र था, मिनी में दो यानी 4 से 200 तक यूज़र थे, और इसमें तो बहुत सारे यूज़र एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर बड़े बड़े संस्थानों में जैसे बैंक, रेलवे, बीमा कंपनियों और सरकारी एजेंसियों में प्रयोग होता है। जैसे बैंकों को चलाने के लिए, रेलवे को चलाने के लिए, और बीमा कंपनियां और सरकारी जो एजेंसियां हैं उनको चलाने के लिए किसका यूज होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे बैंक, रेलवे, बीमा कंपनी और सरकारी एजेंसी में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। उदाहरण देख लेते हैं इसके भी। इसकी एक तो IBM जेड सीरीज होती है, एक तो IBM जेड सीरीज, एक यूनिवेक और एक हिटेची AP सीरीज। तीनों याद रख लेना। एक तो IBM की जेड सीरीज, यूनिवेक और एक हिटेची AP सीरीज। IBM जेड सीरीज, यूनिवेक, हिटेची AP सीरीज। आगे चलते हैं। और लास्ट है सुपर कंप्यूटर। लास्ट कौन सा है? आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर। यह एक अत्यधिक तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो बड़ी वैज्ञानिक और गणितीय या इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर एक अत्यधिक तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो बड़ी वैज्ञानिक, गणितीय और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक लागत का होता है, यानी अत्यधिक हाई स्पीड होती है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापते हैं? फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड मापा जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। बहुप्रसंस्करण यानी इसमें हज़ारों प्रोसेसर एक साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो सुपर कंप्यूटर के। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये आपको याद रखने हैं। देखो, फ्रंटियर, एक तो है फ्रंटियर। पहला है फ्रंटियर, ये कहाँ का है? USA का है। फ्रंटियर एक है सुमित। फ्रंटियर और सुमित दोनों ही कहाँ के हैं? ये दोनों ही अमेरिका के हैं। फ्रंटियर और सुमित दोनों ही कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। इन दोनों को याद रखना। फ्रंटियर और सुमित कहाँ के हैं? सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं। और ये फ्रंटियर तो सबसे तेज़ है। फ्रंटियर और सुमित कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये फुगाकू कहाँ का है? जापान का है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? जापान का है। फुगोकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? जापान का है। तो देखो, फ्रंटियर और सुमित तो USA का हो गया, फुगाकू हो गया जापान का। एक है लुमी फिनलैंड का है। लुमी कहाँ का है? लुमी फिनलैंड का है। और एक है तान्नेटू कहाँ का है? ये चीन का है। यानी फ्रंटियर और सुमित तो USA के हो गए, फुगाकू हो गया जापान का, लुमी है फिनलैंड का, और तान्नेटू है चाइना का। तान्नेटू चाइना का है सुपर कंप्यूटर हैं।
अब सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या हैं? इनका मौसम विभाग, आईएमडी, मौसम का पूर्वानुमान, रक्षा अनुसंधान, मिसाइल, युद्ध रणनीति, अंतरिक्ष विज्ञान, रॉकेट प्रशिक्षण, इसरो, आणविक अनुसंधान, न्यूक्लियर सिमुलेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, मशीन लर्निंग, चिकित्सा, जीनोमिक्स, कैंसर रिसर्च, इन सब के अंदर सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी वैज्ञानिक गणनाएं, गणितीय, इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। आपको तो सुपर कंप्यूटर के नाम याद रखने हैं। फ्रंटियर और सुमित यूएसए का है, फुगाकू जापान का है, लूमी फिनलैंड का है और तान्नेटू चीन का है। और सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? देखो क्वेश्चन आ गया, पर्सनल गेमिंग में होता है, बैंकिंग और रेलवे में होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान में होता है या स्कूलों में होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, उनका उपयोग होता है बैंकिंग और रेलवे में। ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? बैंकिंग और रेलवे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यह था CDC 6600, यानी ऑप्शन नंबर बी, CDC 6600। इसके ऑप्शन देखो, क्रेफेस्ट, इनिएक, परम 8000। इन ऑप्शनों को पढ़ते हैं। पहले तो जो इनिएक था, ये इनिएक ऑप्शन नंबर सी में जो इनिएक है ये क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनिएक तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये परम 8000 का भारत का, ये डी नंबर ऑप्शन में परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। CDC 6600 क्या है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। और क्रेफेस्ट क्या है? पहला व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर है। देखो CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर जो 1964 में बनाया गया था। CDC 6600 क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर जो 1964 में बनाया गया था। और क्रेफेस्ट क्या है? पहला व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर है जो 1976 में बनाया गया। दोनों को याद रखना, CDC 6600 तो पहला सुपर कंप्यूटर था जो 1964 में बनाया गया था, और क्रेफेस्ट पहला व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर था जो 1976 में बनाया गया था। इनके इम्पोर्टेंट, इनके दोनों को बनाने वाले कौन थे? सेमोर क्रे था या सीमोर क्रे। इन दोनों के निर्माता थे सीमोर क्रे। यानी सुपर कंप्यूटर का जन्म या जनक किसे कहा जाता है? सीमोर क्रे को कहते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक सीमोर क्रे को कहते हैं, क्योंकि इसने 2 कंप्यूटर बनाए थे। CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था, फिर क्रेफेस्ट यह पहला व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर था। इन दोनों के निर्माता थे सीमोर क्रे, जिन्हें सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। समझ गए होंगे आप। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। बनाया किसने था? सीमोर क्रे ने। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का जनक सीमोर क्रे। अब देखो, दुनिया की सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में? वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर कहाँ का था? फ्रंटियर और सुमित अमेरिका का था। ये दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर वर्तमान में फ्रंटियर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। फ्रंटियर भी दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, जो USA के ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 800 है, प्रत्युष है, परम सिद्धि है या मिहिर है? तो भारत का ये परम 8000 ही है ना। पर भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो कौन सा था? परम 8000। और भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है आज के दिन? परम सिद्धि। कौन सा है? परम सिद्धि। क्वेश्चन नंबर 14, एका सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? ये एका सुपर कंप्यूटर भी भारत का ही है। ये किसने बनाया था? एका सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? हाल ने, TCS ने, टाटा ने और DRDO ने। तो जो एका कंप्यूटर है वो टाटा CRL ने बनाया था। एका सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? टाटा CRL ने बनाया था। अब देखते हैं, देखो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। किसने बनाया था? सीडेक पुणे ने बनाया था 1991 में। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। सीडेक पुणे ने बनाया था, 1991 में बनाया था। डॉक्टर विजय भाटकर। अब विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक तो सीमोर क्रे को मानते हैं, लेकिन एक नाम आता है विजय भाटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर, जिन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विजय भाटकर ने
भारत में पहले सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए विजय भाटकर तो है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सिमोर करे। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, जो सीडेक पुणे ने बनाया था 1991 में। और ये है परम सिद्धि AI। ये किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? परम सिद्धि भी सीडेक द्वारा ही विकसित किया गया। और परम सिद्धि है यह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। आगे भारत का सबसे तेज निजी सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज निजी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्का। किस ग्रुप का है? टाटा ग्रुप का है। ये भी आपने पढ़ा है। भारत का सबसे तेज निजी सुपर कंप्यूटर है एक्का, जो टाटा ग्रुप का है। एक और सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। ये प्रत्युष किसने बनाया था? ये IITM पुणे ने बनाया था। प्रत्युष किसने बनाया है? प्रत्युष IITM पुणे ने बनाया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुपर कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? हमने पढ़ा है सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर C, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयुक्त थी? यानी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, तो पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? IC का किया गया था, ट्रांजिस्टर का किया गया था, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर C, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। तीसरी पीढ़ी IC पर आधारित थी। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर आधारित थी। पांचवी पीढ़ी AI आधारित है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी तकनीक प्रयुक्त थी? वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? वही ऑप्शन है। तो पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर B, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 18, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरी ट्रांजिस्टर पर, तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर, और चौथी माइक्रो प्रोसेसर पर, और पांचवी थी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर C, पांचवी पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। क्वेश्चन नंबर 20, GUI की फुल फॉर्म याद रखना, आप पूछी जा सकती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद हो गई होगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो ये हुआ था चौथी पीढ़ी में। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी के अंदर। देख लो, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में IC या इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी में GUI और माइक्रो प्रोसेसर आधारित, पांचवी में AI। आगे चलते हैं। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में वर्णन करते हैं। पहली पीढ़ी, देखो 5 पीढ़ियाँ हैं। तो पहली पीढ़ी कब थी? 1940 से लेकर 1955 तक। पहली पीढ़ी थी 1940 से लेकर 55 तक। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिकाएं का उपयोग हमने पढ़ लिया। पंच कार्ड का उपयोग भी कहाँ हुआ था? पहली पीढ़ी में हुआ था। और पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे? हरमन होलेरिथ। ये भी याद रखना, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे? हरमन होलेरिथ थे। तो वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का उपयोग कहाँ हुआ? पहली पीढ़ी में, जो चली थी 1940 से लेकर 55 तक। और पंच कार्ड का आविष्कारक था हरमन होलेरिथ। देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? आकार में बहुत बड़े होते थे, गति बहुत धीमी होती थी उनकी, बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। मुख्य मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, ये लाइन भी याद रखना। ये तो पता है पहली पीढ़ी में कंप्यूटर विकसित नहीं थे, तो आकार में बड़े थे, गति धीमी थी, बिजली की खपत ज़्यादा होते थे, वगैरह वगैरह। तो मुख्य मेमोरी के रूप में पहली पीढ़ी में किसका उपयोग होता था? मैग्नेटिक ड्रम यानी चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था। यानी पहली पीढ़ी में मुख्य मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय ड्रम का उपयोग होता था। ये मशीनी लैंग्वेज में कार्य
करते थे। यानी पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो मशीनी लैंग्वेज, यानी कौन सी होती है मशीनी लैंग्वेज, यानी बाइनरी पद्धति, जो 0 और 1 में कार्य करते थे। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या क्या था, 1940 से 1955 तक वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का उपयोग, पंच कार्ड के आविष्कारक हरमन होलेरिथ, और ये मुख्य मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग करते थे। ये मशीनी लैंग्वेज 0-1 में कार्य करते थे। 0-1 यानी बाइनरी पद्धति जो होती है मशीनी लैंग्वेज की भाषा। अब इसके एग्जाम्पल, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के एग्जाम्पल कौन से हैं, हमें पता है जो पहले कंप्यूटर आए थे शुरू में वो सारे कौन सी पीढ़ी के थे, पहली पीढ़ी के थे। तो ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एक था IDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। एक था UNIVAC यानी व्यावसायिक वाला, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और एक था IBM 701। ये सारे किसके उदाहरण थे, ये सारे पहली पीढ़ी के उदाहरण थे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का उपयोग, पंच कार्ड के आविष्कारक हरमन होलेरिथ, और इसमें मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, और मशीनी लैंग्वेज पर कार्य करते थे। ENIAC आ गया, IDVAC आ गया, और UNIVAC और IBM 701 आपको याद हो गई होगी पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी 1956 से लेकर 1964 तक, 1956 से लेकर 64 तक इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। असेंबली लैंग्वेज और प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रेन और कोबोल का उपयोग हुआ था। पहले में तो क्या हुआ था, मशीनी लैंग्वेज चलती थी, और दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज और प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होती है, फोर्ट्रॉन कोबोल दोनों ही क्या हैं, उच्च स्तरीय भाषाएँ हैं, उनका उपयोग हुआ था। और मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग स्टोरेज के लिए, पहली में तो स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया था, और इसमें स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग होने लगा। आकार में थोड़े छोटे हो गए, तेज हो गए, कम गर्मी उत्पन्न करने वाले हो गए। उदाहरण देख लो, IBM 1401, IBM 1620, हनीवेल 400 और UNIVAC 1108। ये हैं IBM 1401, IBM 1620, हनीवेल 400, UNIVAC। इसके क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, दूसरी पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का, कौन सी लैंग्वेज थी, असेंबली और हाई लेवल, और मैग्नेटिक टेप यानी चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग स्टोरेज के लिए, ये थे। तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 71 तक, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कौन सी थी, 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था, उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हो गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग होने लगी थी, टाइम शेयरिंग जैसे कॉन्सेप्ट आए, मेमोरी की क्षमता बढ़ी, यानी तीसरी पीढ़ी में और विकास हो गया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग होने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई, टाइम शेयरिंग जैसे कॉन्सेप्ट आए, और मेमोरी की क्षमता भी बढ़ गई। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं IBM 360 है, IBM 370 है, और UNIVAC 1108 हैं, PDP 8 है। ये इसके भी ये मॉडल हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। तो PDP 8 है, इंपॉर्टेंट उतने इंटीग्रेटेड IC थी इसमें। आगे चलते हैं। चौथी पीढ़ी 1971 से लेकर 1980 तक या वर्तमान तक भी मान सकते हैं। 1971 से लेकर 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग, हमें पता है पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में आया था, इंटेल 4004। जो चौथी पीढ़ी उसी से स्टार्ट होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा, VLSI तकनीक का उपयोग, VLSI तकनीक फुल फॉर्म देख लेना, VLSI की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग शुरू हुआ। तो VLSI तकनीक का उपयोग भी कौन सी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में। पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, लैपटॉप, वर्क स्टेशन की शुरुआत हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का भी विकास हुआ चौथी पीढ़ी में। नेटवर्किंग, इंटरनेट, डेटा कम्युनिकेशन का विकास हुआ। मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिस्टम का विकास हुआ। कंप्यूटर का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होने लगा। इसके एग्जाम्पल हैं इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश प्लेटिनम प्रोसेसर।
ये सारे क्या हैं, चौथी पीढ़ी में इनका आविष्कार हुआ था। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, प्लेटिनम प्रोसेसर। तो चौथी पीढ़ी में क्या याद रखना है, चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर आधारित थी, VLSI तकनीक और ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI। आगे चलते हैं। पाँचवीं पीढ़ी 1980 से लेकर वर्तमान और भविष्य तक। पाँचवीं पीढ़ी की चलेगी 1980 से लेकर वर्तमान और भविष्य तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का प्रयोग हुआ, मशीन लर्निंग पर आधारित कंप्यूटर बनाए गए। यानी AI का प्रयोग और मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटर बनाए गए। उच्च स्तरीय मानव सहायक कंप्यूटर सिस्टम जो सोच और तर्क कर सकते हैं। पहले के कंप्यूटर सोच और तर्क नहीं कर सकते थे, लेकिन अब पाँचवीं पीढ़ी में जो AI आया है वो सोच भी सकता है और तर्क भी कर सकता है। सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग का विकास हुआ। सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग का विकास हुआ। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग होने लगा। यानी पाँचवीं पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ, मशीन लर्निंग आधारित कंप्यूटर, उच्च स्तरीय मानव सहायक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग विकास हुआ है जो सोच और तर्क कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर और क्लाउड कंप्यूटिंग का विकास हुआ है। ऑटोमेशन, रोबोटिक और स्मार्ट डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है। इसके एग्जाम्पल हैं IBM वाटसन AI बेस्ड सिस्टम है, गूगल डीप माइंड, क्वांटम कंप्यूटर जैसे IBM Q स्मार्ट रोबोट और ऑटोमेटेड मशीनें। यानी IBM वाटसन, गूगल डीप माइंड, क्वांटम कंप्यूटर जैसे IBM Q स्मार्ट रोबोट्स। यानी हमें 5 पीढ़ियाँ याद रखनी हैं। इन 5 पीढ़ियों में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का उपयोग। पंच कार्ड का आविष्कारक हरमन होलेरिथ। और उसके बाद चुंबकीय ड्रम का उपयोग स्टोरेज के लिए। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह तो आ गया ट्रांजिस्टर, और उस ड्रम की जगह आ गया मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का या प्रारंभिक हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग। क्या तीसरी पीढ़ी में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग हुआ था। और चौथी पीढ़ी में क्या था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित थी, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ था और VLSI तकनीक पर आधारित था। पांचवी पीढ़ी क्या थी, AI तकनीक पर आधारित है। ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट तौर पर याद रखनी है। अब आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेटेड सर्किट IC का सह आविष्कारक कौन था। यानी जो IC थी इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी तीसरी पीढ़ी में जिसका जो आई थी उसका आविष्कारक कौन था। चार्ल्स बेबेज था, जैक किल्बी था, फ्लेमिंग था या विंट सरफ था। तो IC का आविष्कारक कौन था, जैक किल्बी। ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IC का आविष्कारक कौन था, जैक किल्बी। चार्ल्स बेबेज कौन था, कंप्यूटर का आविष्कारक था। ये जॉन फ्लेमिंग कौन था, जो ये पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था ना, तो उस वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन थे, जॉन फ्लेमिंग थे। और विंट सरफ, याद रखना विंट सरफ कौन है, इंटरनेट के जनक हैं। देखो इंटरनेट का जनक कौन है, विंट सरफ। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कारक कौन है, जॉन फ्लेमिंग। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज और IC का जैक किल्बी। और उस पंच कार्ड का कौन था, पंच कार्ड का था हरमन होलेरिथ। तो IC का कौन है, जैक किल्बी। और इंटरनेट का याद रखना, इंटरनेट के जनक कौन है, विंट सरफ। आज हमने 21 क्वेश्चनों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से 21% के साथ हमने कंप्यूटर के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास किया है, जिसमें हमने हर चीज़ को बारीकी से अध्ययन किया है। हमने सिर्फ ये प्रश्न समझने का ही प्रयास नहीं किया है, बल्कि हमने समझने के साथ साथ इन क्वेश्चनों को याद भी करने का प्रयास किया है। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी याद नहीं है, मुझे लगता है सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। आप सोच के देखो, जब RCB अगर IPL की ट्रॉफी जीत सकती है तो आप नौकरी क्यों नहीं लग सकते। यानी 18 साल बाद अगर RCB भी ट्रॉफी जीत सकती है तो आप भी नौकरी लग सकते हो। आप अपनी मेहनत जारी रखें, अच्छे तरीके से स्मार्ट स्टडी करें तो आप ज़रूर सफल हो जाओगे। सिलेक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना पढ़ पाते हैं। सिलेक्शन के लिए मैटर तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन इम्पोर्टेंट सिलेक्शन के लिए ये है कि हम कितना मैटर छोड़ पाते हैं। जो मैटर छोड़ रहे हैं वो अनावश्यक मैटर होता है, तो हम कितना मैटर ऐसा पढ़ें जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए, और वो हम उतना ही पढ़ें स्मार्ट तरीके से। वही सफलता की एक कुंजी है। तो हम कंप्यूटर की कई क्लासों के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर को याद करने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे इस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, खुश रहें। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।